आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि क्लास 12 का समरी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रीवियसली चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक का समरी अच्छी तरह से देख चुके हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरह से उसको रिवाइज कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 9 का समरी देखने वाले हैं। चैप्टर 9 है द अर्थ, जिसके राइटर हैं H.E. बेट्स। द अर्थ एक अच्छा स्टोरी है जिसमें कि बताया गया है कि एकदम प्रैक्टिकल लाइफ को बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे माँ बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करके बड़ा करते हैं और वही बच्चा आगे चल के कैसे बहुत चालाक हो जाता है और अपने माँ बाप को ही धोखा देने लगता है। तो चलिए आज का समरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। होप करते हैं कि समरी से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा। दिस स्टोरी shows the tragedy of those parents who put too much trust on their child। ये स्टोरी दर्शाता है कि उन पेरेंट्स की कहानी जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों पर। द राइटर ऑल्सो सेज, द राइटर ने ये भी कहा है साथ कि सेज नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। राइटर ने सब कुछ भगवान के पे सॉल्व करने के लिए भी छोड़ देने को नहीं कहा है। साथ ही इट इज़ द स्टोरी ऑफ जॉनसन। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक जॉनसन का। जॉनसन एंड हिज लोनली सन। जॉनसन उसके अकेले बेटे का इकलौता सन था वो। जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर। वो एक सिंपल किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। उसने कुछ लैंड्स को किराए पर लिया हुआ था, एनुअल रेंट पर, सालाना किराए पर कुछ लैंड्स को लिया हुआ था। जैसे गांव किसान गांव वगैरह में होता है, खेती के लिए कुछ लैंड्स को इधर उधर दिया जाता है लोगों के द्वारा पैसा वैसा पे, मंथली रेंट पे, ईयरली रेंट पे। ही वाज हार्ड वर्किंग। वो बहुत कड़ी मेहनत करता था। बट बिलीव टू मच इन फेट। लेकिन किस्मत पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। अगर मान के चलिए कि किसी मौसम बारिश नहीं आया तो उसका क्या मानना था कि बारिश भगवान की मर्जी थी, इस बार फसल नहीं होना इसलिए नहीं हुआ। वो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। ही हैड ओनली वन सन। ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी। उसका इकलौता पुत्र था जिसका नाम था बेंजी। ही वॉज डल एंड अनइंटेलिजेंट। वो डल था और थोड़ा मंद बुद्धि था। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजी इंगेज इन वर्क। तो डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया था कि बेंजी को आप वर्क्स में बिजी रखिए। शो बेंजी फादर बाउट सम हेंज फॉर बेंजी इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी। तो इसलिए बेंजी के पिता ने बेंजी को कुछ हैंड्स खरीद कर दे दिया जिससे कि वो बिजी रह सके उसमें। ग्रेजुअली धीरे धीरे बेंजी लर्न द ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। बेंजी धीरे धीरे उस बिजनेस का सारा ट्रिक समझ गया। ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स। और अंडे को बेच करके वो एक कमाने लगा। एंड ग्रेजुअली बेंजी लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। वो सभी बिजनेस के ट्रिक्स को समझ गया और ही स्टार्टेड टू अर्न मनी। और उसी तरह वो पैसा कमाने लगा बाय सेलिंग एग्स, उस अंडों को बेच करके। एंड ही डिपॉजिटेड ए लॉट ऑफ मनी। वो बहुत सारा पैसा जमा कर लिया इन द बैंक। ही बाउट दैट लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। और वो ज़मीन को खरीद लिया जो उनके पिताजी ने लैंडलॉर्ड से रेंट पे ले रखा था। एंड गॉट मैरिड ए गर्ल नेम फ्लोरेंस। और एक लड़की से शादी किया जिसका नाम था फ्लोरेंस। फिर आगे देखेंगे फ्लोरेंस बिहेवियर टुवार्ड्स बेंजीज पेरेंट्स वाज नॉट गुड। जो कि एज यूजुअल होता है, जो फ्लोरेंस का बिहेवियर था उनके पिताजी और उनके परिवार के प्रति बहुत अच्छा नहीं था। सी पॉइजनेड हिज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने बेंजी के कानों को भरना शुरू कर दिया उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट। और एक दिन आया देयरफॉर, इसलिए बेंजी थ्रोज हिज पेरेंट्स अवे फ्रॉम होम एंड लीव्स देम इन ए स्ट्रेंज प्लेस। और बेंजी क्या किया, अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं पे अकेले छोड़ दिया और अपने साथ रखना नहीं आगे कंटिन्यू किया। फाइनली अंततः द ऑथर हैज प्रैक्टिकली शोड हेयर हाउ द मॉडर्न चिल्ड्रन ड्राइव्स हिज पेरेंट्स इनटू टाउन एंड बिकम कनिंग। उसके अंततः इसमें ऑथर ने, जो H.E. बेट्स जो ऑथर है इस पोएम का, द अर्थ का, बहुत प्रैक्टिकली समझाई है कि यहाँ पे कैसे एक मॉडर्न चिल्ड्रन जो होता है वो अपने पिताजी के साथ आगे तो बढ़ता है, सीखता है, और साथ ही जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने पेरेंट्स को ही धोखा दे करके उनके अकेला छोड़ देता है। तो ये बहुत ही अच्छा समरी था जिससे कि डेली लाइफ में आप लोग सीखना चाहिए। आशा करते हैं आप लोग में से कोई बच्चे आगे चल के ऐसा गलती नहीं करेंगे, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू एवरीवन। आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 2 चैप्टर आप लोग का प्रोज में रह गया है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन समरीज, जो कि और 10 चैप्टर होगा पोएम का, जो कि हम जब पोएम का समरीज कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग आपका अदर टॉपिक्स पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।